डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब आप कहोगे मैम आपने तो सिर्फ एक शब्द लिख दिया एनईपी, एनईपी में ही आपका समावेशी शिक्षण आ जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो एनईपी सिर्फ आपका एनईपी नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने अंदर समा के रखा है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मैम एनईपी ही कहता है, विभिन्न प्रकार से बच्चों को सिखाओ। लर्निंग बाय डूइंग मैम एनईपी चाहता है। तो आपके एनईपी से बनेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन से लेकर चाहे 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 आपका जो है हम बात कर रहे हैं आपका चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, सब कहाँ से बनेगा मैम एनईपी से बनेगा। तो एनईपी अगर आप छोड़ दोगे तो काम बिल्कुल भी आप लोगों का नहीं चलने वाला। तो सबसे पहले आपको एनईपी को बहुत डिटेल में पढ़ना है। एनईपी की क्लासेस मैंने 2 या 3 बार इस चैनल पर करवा रखी है, और वो तो पीएचडी के लेवल के लिए, तो आपका यूपी टेट आराम से उससे हो जाएगा। तो आप एनईपी सर्च कर लेना, एनईपी बाय ईएन लर्नर्स या एनईपी बाय एकता नैन, आपको जो है सामने वो वीडियो दिख जाएगी। कहोगे तो मैं आपका जो है कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। इसके बाद जो आपका मैकडूगल मूल प्रवृत्ति, इनकी 14 की 14 मूल प्रवृत्ति आपको पढ़ के जानी, क्योंकि ये वो प्रवृत्ति है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रही है। तो आप जो है मैकडूगल को बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। इन्होंने आपकी मूल प्रवृत्ति आपके सामने रखी थी, वो भी 14 मूल प्रवृत्तियां, 14 के नाम देख लेना। और मूल प्रवृत्तियां किस लिए है मैम, ये इन्होंने बताई थी, जन्मजात होती है, जैसे कि आप डर रहे हो, भय, भय भी क्या मूल प्रवृत्तियां है। तो आपको जो है कुल मिला के मैकडूगल याद करके जाना है। दूसरा है जो विकास, विकास से हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा। विकास के आयाम क्या है, कितने प्रकार के विकास होते हैं, आखिर विकास और वृद्धि में क्या डिफरेंस है। तो विकास का मतलब पूरा विकास का आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कौन से जो है विकास के सिद्धांत नहीं है, कौन से विकास की दिशा के सिद्धांत है, क्योंकि विकास की 2 दिशा होती है, दोनों दिशा पता होनी चाहिए। सेफिलोकोडल आपका प्रोक्सिमल स्थल दोनों पता होना चाहिए। तो विकास आपसे पूछेगा, आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। इसके बाद है अधिगम। अब अधिगम सब अगेन अधिगम नहीं है, इसमें इसकी परिभाषा एग्जाम में बहुत ज्यादा आपकी आती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूपी टेट की। यूपी टेट में डेफिनेशन बहुत आती है, तो एक स्पेशल टॉपिक आता है आपका डेफिनेशन का, उसमें 1-2 आपसे पूछ ली जाती है, किसी मनोवैज्ञानिक ने क्या बात कही, तो वो डेफिनेशन कई बार अधिगम की भी मिलती है। अधिगम के प्रमुख कारक क्या है, तत्व क्या है। अधिगम में जो है आपकी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आती है, अधिगम में आपका पठार आता है, अधिगम में आपका वक्र आता है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, कुल मिला के पूरा अधिगम आपको पढ़ के जाना है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, अच्छा ऐसे कौन से कारक है जो अधिगम को और बेहतर बनाएंगे, प्रभावी बनाएंगे। तो ये सब टॉपिक आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और अधिगम आपके एग्जाम में जरूर आएगा। आगे बात करेंगे जीन पियाजे वाइगोस्की, इन दोनों को छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि जीन पियाजे की बार बार आपके एग्जाम में क्या बन रही है मैम, बार बार जो हमारे एग्जाम में क्या पूछी गई, स्टेजेस पूछी गई है, उस स्टेज के अंदर बच्चा क्या करता है वो पूछा गया है। तो वाइगोस्की की पूरी और आपका जीन पियाजे की पूरी डेफिनेशन, पूरा सूत्र, पूरा नियम, इनका पूरा सिद्धांत, इसके अंदर की स्टेजेस सब आपको जो है पढ़ के जानी पड़ेगी। इसके बाद है आपका गेस्टाल्टवादी, यूपी टेट पे गेस्टाल्टवादी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका क्या आ जाएगा मैम, जिसमें हमारा कोहलर आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप कहोगे मैम कोव का भी पढ़ के जाना, नहीं, बस पता होना चाहिए कि कोव का क्या है, गेस्टाल्टवादी है वो भी। तो आपका जो है यहाँ पर कोहलर को पढ़ के जाओगे अगर यूपी टेट पास करना सच में चाह रहे हो आप लोग। इसके बाद आपका स्किनर, थॉर्नडाइक और पार्लव, ये तीनों थ्योरी ऐसी है नहीं छोड़ के जा सकते। स्किनर का रिवॉर्ड पनिशमेंट वाला कॉन्सेप्ट, आपका अगर हम बात करें थॉर्नडाइक की, बिल्ली बार बार ट्राई करती है, फेल हो जाती है, ट्राई एंड एरर सिद्धांत। थॉर्नडाइक के बार बार आपके आते हैं नियम, थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम दिए थे, प्राइमरी और दूसरा जो था आपका गो नियम, जिसे द्वितीयक नियम कहते हैं। प्राइमरी में भी 3 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयास कीजिए, प्रभाव मिलेगा और तत्परता होनी चाहिए। ये तीनों कॉन्सेप्ट बार बार जो है थॉर्नडाइक के पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। मैंने पूरी सीरीज करवाई आपको, वहां से एक एक टॉपिक मैं आपके लिए निकाल के लिख के आई हूँ। ठीक है, आगे आपका पार्लव, पार्लव का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, तो ये सारी थ्योरी आपको पढ़ के जानी है। इसके बाद अगर हम बात करें मैम एरिक्सन और आपका फ्रॉइड, ये दोनों भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें भाई आपकी फ्रॉइड की, और आपकी फ्रॉइड की पता है मनोविश्लेषणात्मक दी थी, और आपका एरिक्सन ने क्या दी थी, मनोसामाजिक। इन दोनों की थ्योरी जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। एरिक्सन की कई बार जो है यूपी टेट में आपकी स्टेजेस पूछ ली जाती है, क्योंकि एरिक्सन ने पूरा जीवन से मृत्यु तक की कहानी प्रेजेंट कर दी थी। फ्रॉइड का भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है जो बार बार आपका बन रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, बंडूरा साहब भी सामाजिकता से जुड़े हुए थे, तो इनकी भी बहुत छोटी सी प्यारी सी थ्योरी है, बेबी डॉल पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो छोटी सी थ्योरी आप वो भी कवर करोगे। इसके बाद है आपका आरटी एक्ट, कई क्वेश्चन आपके आरटी एक्ट से बनते हैं और बनने भी चाहिए।
ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट आपको पढ़ के जाना है, छोटा सा है, 5-10 मिनट का टॉपिक नहीं है ये। इसके बाद है आपको सृजनात्मकता। आपको अगर ये आपने अलग से क्यों लिखा, ये तो कहीं ना कहीं एनईपी में भी बात कर रहे हैं कि हम क्रिएटिविटी पे फोकस करें, हमें जो है बच्चों को क्रिएटिव बनाना है। बिल्कुल भाई, मैं भी ये कह रही हूँ, हमें क्या बनाना है, बच्चों को क्रिएटिव बनाना है। बट क्रिएटिव के साथ साथ ब्रेन स्ट्रोमिंग आपका आ गया, आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग आ गया, आपका एनालिटिकल थिंकिंग आ गया, ये सब जो है कहीं ना कहीं सृजनात्मकता से जुड़े हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन क्या होता है, साथ ही साथ सृजनात्मकता क्या होती है, साथ ही साथ आपका विश्लेषणात्मक क्या है, साथ ही के साथ ठीक है आपको ब्रेन स्ट्रोमिंग, ये सब टॉपिक आपको कवर करने हैं। सृजनात्मकता कवर करोगे, क्रिएटिविटी करोगे, ऑटोमेटिक वो भी आपके कवर हो जाते हैं। 2-2 मिनट के कॉन्सेप्ट है। आगे बात करेंगे आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धि। ठीक है, अब बुद्धि के टाइप्स भी आएंगे, मतलब बुद्धि की जो थ्योरी दी है। अब आप कहोगे मैम बुद्धि में तो बहुत सारी थ्योरी, तो सारी पढ़ो भाई। ठीक है, आपकी बहुत सारी थ्योरी पूछी गई है। सरल बुद्धि सिद्धांत आपके एग्जाम में आ चुका है। बहु बुद्धि कारक तो मैम कितना आया होगा, पूछो ही मत। साथ ही साथ आपका बुद्धि का स्पीयरमैन की बुद्धि, आपकी आपका एक कारक किसने दिया, ये भी आपके एग्जाम में। तो बुद्धि बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा क्या है, आईक्यू वाला। ठीक है, आईक्यू की टेबल पूरी पढ़ लेना कि जो है सामान्य आईक्यू किसका होता है, जो प्रतिभाशाली होते हैं उनका किस लेवल पर आईक्यू मिलेगा, तो पूरी की पूरी टेबल। और इनमें से बहुत सारे टॉपिक जो है मैंने आपको पेडागोजिकल बैच में करवा भी रखे, देख लेना, फ्री है पूरा यूट्यूब पे। आगे बात करेंगे व्यक्तित्व परीक्षण। ठीक है, आपके जो है यहाँ पर टेस्ट बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और पर्सनैलिटी टेस्ट सबसे ज्यादा रिपीट आपका हो रहा है। पर्सनैलिटी टेस्ट, टेस्ट और भी आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, पर पर्सनैलिटी टेस्ट आपको कवर करना है क्योंकि टाइम कम है, इससे तो करके जाना ही पड़ेगा अगर आप इस एग्जाम को पास करना चाहते हो। इसके बाद है भाई आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी सिर्फ पढ़नी नहीं है, बहुत अच्छे से समझनी भी है। ठीक है, पूरा कैट को समझोगे, कॉग्निटिव में क्या कहा, अफेक्टिव डोमेन में क्या कहा, सारी चीज पढ़ के जाओगे और इसके अंदर के स्टेप भी पढ़ोगे। बहुत डिटेल में ब्लूम टैक्सोनॉमी के कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत डिटेल में। ब्लूम टैक्सोनॉमी अगेन करवा रखी है, इस चैनल पर जाइए मिलेगी। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को बहुत ही अच्छे से आपको कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपका लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, तीनों के तीनों जो है आपको लेवल पता होने चाहिए। MEUR करके हम शॉर्ट ट्रिक से याद करते हैं। डेली 5 बजे क्लासेस हो रही है, ये बहुत सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी रिपीट करवा चुकी हूँ उन क्लासेस में। तो आपका क्या है भाई, MEUR याद करके जाओगे। ठीक है, आपको टीचिंग के स्टेप भी पूछे जाते हैं, स्टेप करना है। आगे माइक्रो टीचिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। माइक्रो टीचिंग का नाम क्या है, दूसरे किस नाम से जानते हो। ठीक है, साथ ही साथ जो है स्केल डाउन नाम से जानते हैं, आपको पता ही होगा। माइक्रो टीचिंग का पूरा फेज, मतलब पूरी टाइमिंग कितनी है मैम, 36 मिनट है। पहले क्या करते हो, दूसरे स्टेप पे क्या, तीसरे पे या चौथे पे या, ऐसे आपको पूरा आपको सर्कल याद रखना है। माइक्रो टीचिंग कई बार आ चुका है। आगे बात करेंगे आपका अधिगम अक्षमता, जिसमें आपका डिसलेक्सिया, डिस्कूलिया, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, डिसलेक्सिया, डिस्कूलिया, ये सारी चीजें आ जाती है। अधिगम क्षमता बहुत ही छोटू सा टॉपिक। तो ये तो आपके वो टॉपिक है जो आपको पढ़ के ही जाने हैं, इन्हें छोड़ के आप नहीं जा सकते अगर आप यूपी टेट को पास करना चाहते हो। समय कम है, इसी वजह से ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, और ये ज्यादा ऐसा भी नहीं कि नहीं पढ़े जा सकते, मैं कह रही हूँ आराम से आप इन्हें ना 5 से 7 दिन में कवर कर सकते हो। इतना इतना बड़ा नहीं है, वाई गोस की थ्योरी पढ़ी आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत प्यारी प्यारी चीज है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ, वो है आपका डेफिनेशन का, कह सकते हो मैम कथनों का। ठीक है, परिभाषाओं का, किसने क्या कथन दिया, किसने क्या बात बोली। यहाँ से भी आपके 2-3 क्वेश्चन, कभी एक, कभी दो, कभी तीन, कितने भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो कम से कम 1-2 का तो बहुत अच्छे से करके जाओ। तो जो है कथनों को आपको याद रखना, और ये PYQ से बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हो। तो जितना डिटेल में आप PYQ करोगे, ये सारे कॉन्सेप्ट आप करोगे, क्योंकि ये सब सिलेबस में है आपके भाई। ये वो टॉपिक है जिन्हें छोड़ के नहीं जा सकते, ये आपके वो टॉपिक है जिन्हें छोड़ के आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। आपको स्किनर पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। स्किनर के सिद्धांत को क्या कहते हैं, उस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, बहुत बहुत नई नई कहानी। SR थ्योरी क्या है, एस का मतलब क्या है, आर किस लिए काम करता है। ऐसे आपका अल्बर्ट बंडूरा का पूछा गया है, फ्रॉइड का पूछा गया है कि एक बच्चा जो है, एक लड़का अगर अपनी माँ से प्यार करता है तो उस अवस्था में उसे क्या कहा जाता है, उस नाम से। ये सब आपके एग्जाम में आ चुके कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगेन बुद्धि को बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, तो इन सबका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टैक्सोनॉमी का, टीचिंग लेवल का, ठीक है, माइक्रो टीचिंग और अधिगम क्षमता। ये सब वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते और बनेंगे। ना विकास के बिना जा सकते हो, ना ही पियाजे के।
ना ही आप एनईपी को छोड़ के जा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। और एनईपी के पूरी एक मैं आपकी मैराथन लेके आऊंगी, तो एनईपी आपका यहाँ पे भी हम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। अब आप चाहते हो किसी और स्ट्रेटजी के ऊपर, एक आपका की पॉइंट बहुत काम करेगा, ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है यूपी टेट का एग्जाम भी थोड़ा पेडागोजिकल बेस पे आएगा, पहले बिल्कुल प्योर फैक्ट पे, धीरे धीरे आने लग रहा है पैटर्न। अगर आप पहला 22 का पेपर देखो, उसमें बहुत सारी चीजें थी पेडागोजिकल, लेकिन अब जो है थोड़ा सा और पैटर्न चेंज हो सकता है। तो पेडागोजिकल चीजों के लिए मैंने आपको यहाँ पर 70-75 नंबर के की पॉइंट दिए हुए, उन्हें समझ लीजिए, उन्हें उन्हें कर लीजिए। मैं कह रही हूँ, आप ये कहोगे मैम पहले क्यों नहीं बताई, जाओगे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो अपने दोस्तों को भेज दो। ये टॉपिक अगर अभी भी कवर नहीं किए तो जाइए जल्दी से टॉपिक कवर कीजिए। मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। मैथ और सीडीपी हिंदी धुआं चल रही है, तो जाकर वीडियोस चेक कर लेना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो यूपी टेट को पहली बार में क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है।